नमस्कार। द ऑर्बिट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। पहले इंपॉर्टेंट डेज, जीके, करंट अफेयर्स, नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज कवर की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ पे मैं आपको पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट डेज दे रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना ध्वज दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, 31 दिसंबर नववर्ष की पूर्व संध्या दिवस। हाल ही में भारत को सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 के फाइनल में बेल्जियम ने 1-0 से हराकर खिताब जीता। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित होता है, जिसकी शुरुआत 1983 से की गई थी और उसका नामकरण मलेशिया के राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया है। क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा है। शाहिद अफरीदी ने 351 छक्के मारे थे और रोहित शर्मा ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 30 नवंबर को 352वां छक्का मारकर अपना रिकॉर्ड कायम किया है। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि 269वीं पारी में हासिल की है, जबकि अफरीदी ने 369 पारियों में हासिल की थी। और विशेषता यह है कि अफरीदी से 100 पार या कम खेलकर यह रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत सरकार ने हाल ही में टैक्स रैम्प्स योजना को मंजूरी दी है, जिसका फुल फॉर्म है टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप, जिसका उद्देश्य है वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। टैक्स रैम्प्स योजना की कुल अवधि कितनी है? 6 वर्ष। टैक्स रैम्प्स योजना का कुल बजट कितना है? 305 करोड़। प्रश्न नंबर 4, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 लखनऊ में आयोजित हुआ और जो जीता है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद हैं। उन्होंने मिलकर सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का महिला डबल्स खिताब जीता, जिनके प्रतिद्वंदी थे जापान की काहो उसावा और माई टानेबे। सैयद मोदी इंटरनेशनल किस श्रेणी का टूर्नामेंट है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट 10 तेलंगाना में स्थापित हुआ। वन बायो किस क्षेत्र से संबंधित है? बायोटेक्नोलॉजी। उद्घाटन, तेलंगाना के आईटी एवं उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू, जिन्होंने उद्घाटन करवाया। भारत का पहला सिंगल यूज बायो प्रोसेसिंग डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी, जो कि इस प्लांट में शामिल होगा। वरिष्ठ कन्नड़ अभिनेता मैसूर श्रीकंठैया उमेश का निधन हो गया, जिन्होंने मैसूर श्रीकंठैया उमेश ने 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। अंतिम संस्कार बेंगलुरु में की गया। हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में 26वां हॉर्नबिल महोत्सव शुरू की गया। इसके 6 पार्टनर देश है, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और माल्टा और आयरलैंड। हॉर्नबिल महोत्सव किस पक्षी के नाम पर रखा गया है? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में कितने पार्टनर देश शामिल हुए हैं? 6। भारत में
पहली बार लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी। लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी कितने जिलों में की गई थी? 3। लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी MMDR एक्ट 2015 के अंतर्गत की गई है। WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 जो कि पुर्तगाल में आयोजित हुआ। भारत ने भाग लिया था लेकिन कोई खिताब नहीं जीता है। अमेरिका, जर्मनी और कनाडा ने विभिन्न डिवीजनों में गोल्ड जीते। यूएसए ने वुमेन और ओपन डिवीजन में गोल्ड जीता। जर्मनी में मिक्स्ड डिवीजन में गोल्ड जीता। कनाडा ने मास्टर डिवीजन में गोल्ड जीता है। भारत ने कुछ भी नहीं जीता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला के ऊपर हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद माने जाएंगे, जिसका उद्देश्य है ड्रग तस्करी और मानव तस्करी को रोकना। वेनेजुएला की सरकार पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाना है। वेनेजुएला ने अमेरिकी इस कदम को किस रूप में वर्णित किया है? कॉलोनिस्ट थ्रेट। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान को कितनी टन दवाइयां भेजी है? 73 टन। और जिसमें क्या शामिल था? दवाइयां, टीके और पोषण सप्लीमेंट। भारत को IMO परिषद कैटेगरी बी में पुनः चुना गया है 2026 के लिए। IMO का मुख्यालय लंदन। IMO परिषद की संरचना 40 सदस्य देश, कैटेगरी A, B, C। भारत की स्थिति कैटेगरी बी में। और ये एक रिकॉर्ड है कि भारत ने 154 मत प्राप्त किए हैं 169 से। IMO परिषद की कैटेगरी बी में कितने देश शामिल होते हैं? 10। CNN न्यूज 18 ने 2025 में इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जय शाह को दिया है। उन्होंने ये पुरस्कार आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड के रूप में दिया है। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 की थीम थी इंडियाज इनविंसिबल आइकॉन्स। जय शाह वर्तमान में ICC चेयरमैन है। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की? रायपुर। 60वां अखिल भारतीय DGP IGP सम्मेलन का थीम क्या था? विकसित भारत सुरक्षा आयाम। प्रधानमंत्री ने किस पर विशेष जोर दिया है? AI आधारित आधुनिक पुलिसिंग पर अधिक जोर दिया है। 15वां प्रश्न। IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने नवंबर 2025 में इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत की है। पहल का नाम इम्पैक्ट राइज है, यानी रिसर्च, इनोवेशन, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप। IIT खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज पहल किस अवसर पर शुरू की है? 75 वर्ष पूर्ण होने पर, प्लेटिनम जुबली ईयर। IIT खड़गपुर स्थापना 1951। भारत का पहला IIT। स्वैच्छिक सैन्य सेवा। फ्रांस ने सुरक्षा कारणों से 10 महीनों की स्वैच्छिक सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें लक्ष्य है 18 से 19 साल के बच्चे स्वैच्छिक सैन्य सेवा में जुड़े, और इसका दीर्घकालीन लक्ष्य है 50,000 स्वयंसेवक। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2025। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2025 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। 2024-25 में उत्पादन 247.87 मिलियन टन। मुख्य योगदान देश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन 5 राज्यों ने कुल 51% से अधिक योगदान किया है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 485 ग्राम प्रतिदिन। WPL मेगा ऑक्शन 2026। दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। उन्हें यूपी वॉरियर ने 3.2 करोड़ में खरीदा है। और WPL 2026 नीलामी में सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी बनी है अमेलिया कैर, जिन्हें 3 करोड़ में खरीदा गया है।
मूडीज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 7% लगाया है। मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि को किस प्रमुख कारक के आधार पर मजबूत बताया है? मजबूत घरेलू मांग। राष्ट्रीय प्रवाल जैव विविधता अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय प्रवाल जैव विविधता अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट NCRRI को दक्षिण अंडमान में स्थापित किया गया। स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की जाएगी? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। NCRRI की स्थापना पर अनुमानित लागत कितनी है? 120 करोड़। NCRRI का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवाल भित्तियों का अनुसंधान और संरक्षण। इटली ने एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है। इटली ने महिला हत्या को अलग अलग अपराध की श्रेणी में शामिल किया है और इसे आजीवन कारावास की सजा के रूप में फरमाया गया है। इटली में फेमिसाइड लॉ किस वर्ष पारित हुआ? 2025। इटली में फेमिसाइड लॉ के पारित होने की पृष्ठभूमि किस घटना से जुड़ी है? गोलिया सेचेटिन की हत्या। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहां पर सरस आजीविका मेले का शुभारंभ किया गया? नई दिल्ली। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये आयोजित हुआ था। किस देश में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया? श्रीलंका। भारतीय नौसेना के जहाज INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने कोलंबो में राहत सामग्री पहुंचाई है। वन लाइनर। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी त्रैमासिक में भारत की जीडीपी कितनी है? 8.2%। RBI ने अनुपालन का बोझा कम करने के लिए कितने एकीकृत मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं? 244। सरकार ने मोहाली में स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने आधुनिकीकरण के लिए कितने निवेश की घोषणा की है? 4,500 करोड़। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सागर बंधु। रायपुर में आयोजित DGP IGP सम्मेलन में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा घोषित हुआ है? गाजीपुर पुलिस स्टेशन, दिल्ली। MH-6R सीहॉक हेलीकॉप्टर के और डिफेंस और सपोर्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ 7,995 करोड़ का करार किया है? अमेरिका। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा। भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहां करेगी? विशाखापट्टनम। ह्यूमन राइट वॉच संस्था को हाल ही में किस देश ने प्रतिबंधित किया है? रूस। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात दितवा का नामकरण किस देश ने किया है? यमन। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने उत्तर पूर्व भारत में उभयचरों की कितनी नई प्रजातियां खोजी है? 13। सुजलाम भारत अभियान के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किस योजना के 60% फंड को डार्क जोन में खर्चने का नियम बनाया है? मनरेगा। किस राज्य ने भर्ती परीक्षा में नकल को रोकने के लिए 10 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना लागू किया है? हिमाचल प्रदेश। महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में अब तक की सबसे कम उम्र में खरीदे गई खिलाड़ी कौन है? दीपा यादव, 16 वर्ष। फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? पुर्तगाल। आप जो भी करंट अफेयर्स किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़े उसे क्रॉस चेक जरूर कीजिए। आपको पता चलेगा काफ़ी सारे चैनल जो आपको डेटा प्रोवाइड करवा रही हैं उसमें से काफ़ी कुछ माहिती अपूर्ण या गलत है। थैंक यू।